जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ। और दोस्तों, आज के वीडियो में आपको लॉजिक बताऊंगा कि दानव, दैत्य, असुर, पिशाच, राक्षस, ये एक्चुअल में ये लोग कौन थे। इसके पहले छत्तीसगढ़ के कोरबा में जो घटना हुई है, बहुत ही विडंबन वाली घटनाएं हमारे गोंडियनों के साथ घटी है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो प्रतिमा है उसको तोड़ा गया। और आज हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बोलो या पूरा गोंडियन समाज आज इसका निषेध कर रहा है। और मैं भी इस चैनल के ज़रिए इस घटना का निषेध करता हूं। और ऐसे अराजक तत्वों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, ये समाज में जीने लायक नहीं है। दोस्तों, आज के टॉपिक पर चलते हैं। बचपन से हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब से टेलीविज़न हमारे गांव में, एरिया में आया है, तब से हमने ज़्यादा से ज़्यादा रामायण, महाभारत या ऐसे कथा कहानियाँ देखी हैं सीरियल पे, टीवी पे। तो इसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर होता है, हमारे यादों में होता है। तो छोटे थे तब बहुत मज़ा आता था कि कोई राक्षसों को मारता था। राक्षस भी बड़े विभत्स से दिखाए जाते थे, बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े मुंह वाले और प्रचंड बड़े होते थे। तो एक्चुअली इस सिस्टम को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे मानव थे। तो हम तो सीधा चलेंगे वैज्ञानिकों की तरफ। और वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसान थे और बड़े बड़े तगड़े थे, 7 से 8 फुट तक भी कोई मानव जाति होती थी। लेकिन ऐसे जो विभत्स दिखाए जाते थे, ऐसे राक्षस नहीं थे। अगर दुनिया में हमें डायनासोर का कुछ प्रूफ मिल सकता है कि इतने बड़े बड़े प्राणी थे, तो मानव के मिलने चाहिए जो इतने इतने बड़े थे राक्षस। तो राक्षसों का कहीं भी आदिम गुफाओं में प्रमाण नहीं मिला। आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि ये जो प्रमाण मिला है ये इस युग का है और वो राक्षस का टुकड़ा है, ये वो है। राक्षस प्रजाति इतने जल्दी कैसे नष्ट हो गई? हम वैज्ञानिकों की माने तो राक्षस थे ही नहीं। देखिए, हम लॉजिक की अनुसार चलेंगे। वैज्ञानिकों के माने तो राक्षस थे ही नहीं, तो फिर कौन थे? अगर यहाँ पे घटना घटी है, उस घटना को किसी धर्म ग्रंथ में पिरोया गया है, तो वो राक्षस कौन थे? वो आदिम कौन थे? वो दैत्य, दानव, असुर, पिशाच कौन थे? कहते हैं कि दानव जो है उसका अर्थ अलग निकलता है, असुर का अलग निकलता है, सुरा और असुर ऐसे निकलता है, पिशाच अलग निकल जाता है, निषाद अलग निकल जाता है, राक्षस अलग निकल जाता है। हर ग्रंथों में हम अलग अलग देखते हैं। अभी कोई ये भी कहेगा कन्ना कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आप उनके ग्रंथों को सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सही कर रहे हैं। देखिए, राहुल खन्ना के और किसी के बीच में झगड़ा हुआ, ये कॉमन बात है कि झगड़ा होते हैं। लेकिन किसी आदमी ने इन दोनों की स्टोरी लिखी और एक को विलन बनाया, दूसरे को भी हीरो बनाया और ये बताया कि ये जादूगर थे, ये जानते थे, वो जानते थे, और फिर स्टोरी को इतना रंगाया। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे स्टोरी को समाज सच मानने लगा। तो फिर उस स्टोरी का खंडन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी समाज पे, हमारा जो समाज है, जो कुछ लिखे पढ़े लोग हैं, वो भी आज इन्हीं चीज़ों को मान रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि आप किसके पक्ष में थे, आप कौन थे। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे प्राचीन अगर सभ्यता, वस्ती कहो या वसाहत करो, तो ट्राइबल की नज़र आती है। और इस धरोहर से हम लेकर चले तो राक्षस तो थे नहीं, तो फिर कौन थे यहाँ पे? और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इनकी किताबों में, धर्म ग्रंथों में, ज़्यादा से ज़्यादा पौराणिक जो भी ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों में जो राक्षस थे, रक्षक दे, दैत्य, दानव, असुर, पिशाच थे, इनमें एक बात कॉमन थी कि वो देवों के किसी भगवान को नहीं मानते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये उनका जो यज्ञ वगैरह होता है, वो यज्ञ को उद्ध्वस्त कर देते थे। ये इनके सीरियलों में भी दिखाया गया है। तो इसका ये मतलब हुआ, जो समुदाय है वो ये मानता था कि दूसरे भगवानों को नहीं मानता था, पेन पुरखाओं को मानता था। और दूसरा जो है कि वो यज्ञ वगैरह नहीं करता था, वो अपने स्टाइल से जीता था। तो ये करने की नौबत क्यों आई और राक्षस ही क्यों बनाया गया, इतना बड़ा विलन क्यों बनाया गया? जब हम जानते हैं कि इस क्षेत्र के किसी भी, अभी कोई भी बताएगा, भौगोलिक क्षेत्र निकाल के बताएगा कि यहाँ ये लड़ाई हुई थी, यहाँ वो लड़ाई हुई थी। आप जाइए उस डीप एरिया में, देखिए ट्राइब के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट है। और इस पॉइंट को लेकर एक सवाल उमड़ आता है कि क्या यहाँ के ट्राइबल जनजातियों को आपने राक्षस, दस्यु, दानव, दैत्य कहा? और एक थोड़ा सा
हमारे हिरासुका लिंगो है, और हिरासुका लिंगो का थोड़ा सा कनेक्शन अगर हम जोड़े, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी है। हिरासुका लिंगो का ये है कि उसे हिरासुका सुकुआ कहते थे। अभी सुकुआ कहते कहते तो जो आप और हम जो भौगोलिक दृष्टि में शुक्र तारा की बात करते हैं, वही सुकुआ हिरासुका को भी माना जाता है। आपको यकीन नहीं है तो आप वल्लेकनार की जो आंगापिन की जत्रा निकलती है गोंडियन ट्राइब की, वो शुक्रवार के दिन ही निकलती है, सुकुआ देख के ही निकलती है। तो सुकुआ को लेकर शुक्राचार्य तो नहीं बनाया गया, क्योंकि ये हमारे लिंगो थे, और लिंगो किसके थे? ट्राइब के थे, राइट। और ये ट्राइब के लोगों को समझाते थे, ट्राइब के मार्गदर्शक थे, इसलिए वो लिंगो थे। तो इनको ही तो शुक्राचार्य नहीं बनाया गया। ये सवाल है। भारत के इर्द गिर्द जहाँ पे घनदार झाड़ियाँ हैं, जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे पर्यावरण सुरक्षित है, वहाँ आपको ट्राइब दिखाई देंगे। और ये जो लोकेशन बताते कि यहाँ लड़ाई हुई, वहाँ डीप एरिया में आज भी प्राचीन ट्राइब हैं जो अपने ज़िंदगी को अपने प्राचीन तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं। तो फिर ये भी सवाल आता है कि ट्राइब ही क्या आपके दास दस्यु दानव है? इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ब्रह्मांड पुराण में एक उल्लेख है, प्रजापति के द्वारा निर्माण किए गए, जिसको रक्षाम या राक्षस बोला जाता है। उसका अर्थ वहाँ पे लिखा है कि राक्षस वो जो रक्षा करता है। जी हाँ दोस्तों, राक्षस वो जो रक्षा करता है, वो उसके पास ताकत है तो वो रक्षा करेगा। सिस्टम तो हमारे गोंडवाना में भी नज़र आती हैं कि जो जिसकी जो कला है, उस कला के अनुसार वो अपना काम करता है। अमूर कोश में राक्षस को पूर्वदेव कहा है, जिसे आप पेन पुरखा या हम पूर्वज भी कहते हैं। तो पूर्वदेव भी अमूर कोश में कहा गया है। ये प्रमाण है जो किताब के जो प्राचीन किताब बोली जाती हैं, उसी के प्रमाण मैं दे रहा हूँ। ब्रह्मांड पुराण अमूर कोश में जहाँ जहाँ पे उल्लेख आया है, उस उल्लेख को मैं बता रहा हूँ कि राक्षस यानी हमेशा से विलन नहीं था। ये धीरे धीरे इसको विलन किया गया, और फिर हीरो अलग बन गए और विलन अलग बन गए, और विचारधारा भी अलग अलग काम करने लगी। और ये भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि ये जो राक्षस है वो यहाँ के ट्राइब जनजाति जिन्होंने इनका विरोध किया, उनको ये नाम दिया गया। और इसलिए दोस्तों, ये इतिहास हमसे लागू नहीं है, ये बनावटी इतिहास है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन ये जो खुद के शत्रु अपने कहानियों में बता रहे हैं, ये और कोई दास दस्यु दानव नहीं था। अगर होता तो साइंटिस्ट को कुछ ना कुछ मिलता और वो बताते हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के जनजातीय ट्राइबल को ही राक्षस घोषित किया गया था। और आपने देखा भी होगा कि गोंडवाना साम्राज्य में ऐसा तो नहीं है कि गोंड राजा, कहीं आपने सुना होगा तो मुझे बताइए कि गोंड राजा ने किसी दूसरे किले पर आक्रमण किया, उसको खदेड़ दिया और खुद का राज्य बनाया। ऐसा नहीं है। गोंडवाना भूभाग पे खुद राज्य विस्तार किया गोंड राजाओं ने, लेकिन उनके राजाओं पे बहुत बाहरी से आने वाले जो भी आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमला चढ़ाया। कभी राजाओं को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा, कभी राजाओं को किसी के साथ तह करना पड़ा। ये चीज़ें हुई, और ये चीज़ें किंगडम वाले टाइम में होती थी। इसके लिए हम कुछ नहीं कहते, लेकिन सिस्टम ये है कि ये जो प्राचीन एशियन सिस्टम है, इस सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे आक्रमणकारियों का विरोध अगर किसी ने किया है तो यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों ने किया है। और ये मूल निवासी लोग विरोध करते थे, इसलिए इनके कथा कहानियों में इनको विलन बनाया गया। राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, पिशाच वगैरह वगैरह के नाम दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो पुराने ग्रंथ हैं, जो पुराण है, उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस, दैत्य, दानव, असुर के साथ भगवानों की यानी देवों की लड़ाई भी दिखाई जाती है। और ऐसे ऐसी कहानियाँ बताई जाती हैं जो कहानियाँ इस दुनिया को उलट पुलट कर देगी। तो इस सिस्टम से भी हम एक निकाल सकते हैं। ये चमत्कारिक को हम पीछे छोड़ देंगे, ये सब लगाई बातें हैं। लेकिन अगर हर रियल में कुछ हुआ होगा, क्योंकि हमें भी हमारे गोंडियन फिलॉसफी में भी ये मिलता है, हमारे पाठों में मिलता है कि शंभू शेख हमारे राजा थे, तब बाहर के लोग आक्रमणकारी आए, शंभू शेख ने उनके साथ युद्ध भी किया, उनका नेस्त नाबूद भी किया, लेकिन उसके बाद शंभू शेख ने उनके साथ मीटिंग भी की। और इस मीटिंग के बारे में ग्रंथों में भी बहुत बार लिखा है कि ये मीटिंग हुई थी। और इसके बाद उनका समुद्र मंथन दिखाया जाता है। तो हमारे इसमें भोजन में विष देने का प्रकार आता है, जो गोंडियन पाठों में है। और भोजन में विष देने के बाद 13 दिन तक हमारे शंभू यानी राजा पोए मूर्छित भी रहते। तो ये जो अगर निकाला जाए संदर्भ की, ये कहाँ से जुड़ता है, तो सीधे ही हमें नज़र आ रहा है कि जो उनके विलन है वो यहाँ के ट्राइबल जनजाति ज़रूर थी। एक बंदे ने किस वीडियो में कमेंट किया था कि आप जिस किताबों के नाम बता रहे हो वो हमें पता ही नहीं, तो बेटा पढ़ लेना,
क्योंकि सिस्टम ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है वो किताब सही होता है, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता वो इतिहासकार गलत होता है। ये धारणा हमारे दिमाग में बैठ गई है। मैं खुद गोंडियन होने के कारण मुझे गोंडियन इतिहास किसी भी किताबों में इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरे ट्राइबल जनजाति पे यहाँ पे किसी ने रिसर्च नहीं किया और कोई भी आगे नहीं आया। हेमन राव फेरियर एल्विन जैसे लाखों में से एक व्यक्ति ने ट्राइबल कल्चर को लिखने की कोशिश की, और तब मैं मेरे खुद के इतिहास को अगर जानना चाहता हूँ तो मैं उन इतिहासकारों के पास जाऊँगा जिन्होंने जेन्युइन इतिहास लिखा है। उसमें हमारे माननीय वेंकटेश अथराम सर जी, और हमारे तिरुमल मोतीराम कंगाली सर, हमारे सुंदर सिंह ताराम जी, हमारे केबा मरसकोल्ले जी और अन्य कई इतिहासकार, उनकी किताबें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि हम गोंडियन हैं और वो भी खुद गोंडी जानते थे और वो भी खुद गोंडियन थे, तो इसलिए हम उनकी किताब पढ़ते हैं। आपने अगर उन किताबों के नाम नहीं सुने तो वो आपकी गलती है, हमारे नहीं है। क्योंकि हम ये भी दावा करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति में जो लिपि मिली है, जो चित्रलिपि है, जो वो लिपि हमारे कंगाली साहब ने खुद पढ़ी है और आज भी बहुत सारे लिपियों को पढ़ना जारी है। लेकिन चीज़ ऐसी है दोस्तों कि इसको ना समझते हुए लोग कहते हैं कि जिस ग्रंथ का आप नाम बता रहे हमें तो पता ही नहीं, तो आपके ग्रंथ झूठे हैं, आपकी वीडियो झूठे है। ये गलत है दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट में आपको एक किताब सजेस्ट करके जा रहा हूँ। ये सब जो मैंने कहा वो इस किताब में है। और दोस्तों ये किताब मुझे दोस्त ने सजेस्ट की थी। इसका नाम है प्राचीन भारतातील नाग। ये मराठी में है, इसका हिंदी वर्जन है नहीं, ये मुझे पता नहीं है। ये प्राचीन भारतातील नाग शोध ग्रंथ है और एच.एल. कोसारे सर ने इसको लिखा है। जब नागपुर के दीक्षा भूमि के बाहर जो स्टॉल लगता है उस स्टॉल से मैंने ये बुक खरीदी थी, जो दोस्त ने मुझे सजेस्ट की थी। बहुत मोटी किताब है और प्राचीन भारत के जो नाग है इसके बारे में उन्होंने रिसर्च किया है और उन्होंने लिखा है, और ज़्यादा संदर्भ उन्होंने जो पौराणिक ग्रंथ है उसके ही दिए हैं। उसकी ऋचा को, ऋग्वेद की ऋचा को देखा है। उन्होंने एक लाइन भी वहाँ पे लिख रखी है कि ऋग्वेद में भी ट्राइब का संबंध आता है, ट्राइब का उल्लेख आता है। तो ये किताब अच्छी है, अगर आप इसको पढ़ सकते हैं तो बहुत कुछ आपको पता हो जाएगा। ये जो नागवंशी कहते हैं लोग, तो उनके लिए लिखा गया है। हमारे एच.एल. कोसारे सर, मैं उनसे मिला नहीं हूँ लेकिन फिर भी उनकी किताब बहुत पसंद आई है। तो इस किताब को अगर आप ख़रीदना चाहो तो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे बुद्ध साहित्य मिलता है वहाँ पे ये किताब ज़रूर आपको मिल जाएगी। आप कहीं भी स्टॉल पे इसको ढूंढना शुरू करें, एक बार देख ले इस किताब को। प्राचीन भारतातील नाग, ये मराठी में है, हिंदी में इसका वर्जन हो सकता है, मुझे पता नहीं है। अगर आप मराठी जानते हैं तो प्लीज़ इसको लेकर पढ़िए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि मैं बिना प्रूफ के और बिना जानकारी के बात नहीं करता, इसलिए ये किताब आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आगे चलकर हमें भी ये समझना चाहिए कि जो लोग कहानियाँ बताते हैं उनमें विलन कौन है, हीरो कौन है, किसकी बाजू क्या है और किस तरीके से किस चीज़ को दिखाया गया है, ये हमें समझना बेहद ज़रूरी है। दास दस्यु दैत्य दानव, ये जो बताया गया है, दिखाया गया है, लिखा गया है, ये राक्षस कोई नहीं थे, उसका कोई अवशेष नहीं मिला है। इसका मतलब ये है यहाँ के स्थानिक लोगों को यहाँ का गुंडा बना दिया गया है। तो दोस्तों आप समझदार हैं, बाकी अभ्यास आप भी कर सकते हैं और बिना अभ्यास के आप किसी से भी नहीं भिड़िए, क्योंकि बिना अभ्यास का आदमी वो होता है जिसके पास तलवार तो होती है लेकिन धार नहीं होती। इसलिए आप ज़्यादा किताबें पढ़िए, ज़्यादा इतिहास पता करिए, उसके बाद आपके तलवार को अपने आप ही धार आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय